दोस्तों, आपने बहुत सारी रियल हॉरर स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन आज मैं जो स्टोरी आपको बताने जा रहा हूं वो भारत की सबसे डरावनी भूतिया कहानी है। इसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस सच्ची भूतिया कहानी को सुनते हैं। करसियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन जो दार्जिलिंग में आता है। यहां का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। यहां का मौसम जितना मनमोहक है, उतना ही वहां पर हुए हॉन्टेड घटनाएं लोगों को दहशत में रखता है। करसियांग में 2 जगह है, एक विक्टोरिया बॉयज स्कूल और उसी से सटा हुआ डाउ हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद उसमें लड़कों के खेलने की, चलने की और भयानक चीखें सुनाई देती हैं। इसी के पास डाउ हिल जंगल है, जहां कई मर्डर हुए हैं और अननेचुरल डेथ हुई है, जिसका कारण पता नहीं चल सका है। यहां पे सुइसाइड की घटना भी बहुत होती है। ये जंगल अपने आप में कई राजों को सिमेटे हुए है। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात अनुभव कर सकते हैं। यहां पे एक रोड है जो डाउ हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहां पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है जिसका सर नहीं है। एक दिन एनी को डाउ हिल के बारे में पता चलता है और वो इंडिया आ जाती है डाउ हिल की सच्चाई पता करने। एनी हॉन्टेड जगहों पे जा जाकर उसके हॉन्टेड होने या न होने की सच्चाई कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डाला करती थी। एनी अपनी खोज रात को करती थी। वो दिन को ही करसियांग पहुंच गई थी तो उसने लोकल लोगों से डाउ हिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एनी ने नोटिस किया कि डाउ हिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जा रहा है। एक आदमी ने उसे बताया कि वो कभी उस सरकटी लॉस को नहीं देख पाएगी और वो उसे वापस लौट जाने को कहा। ये सब सुनकर एनी होटल चली गई और जैसे ही शाम हुई, एनी निकल पड़ी लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर अपनी कैमरा लेकर। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी कि उसका पैर किसी चीज से टकराई और वो गिर पड़ी। एनी को लगा वो शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा उसके पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी के पैर से टकराई है। और देखते ही देखते वो पैर जंगल के अंदर चली गई, जैसे कि किसी ने उसे खींच के जंगल के अंदर ले गया। एनी इतना तो समझ गई कि डाउ हिल को हंटेड होने का जो टैग मिला है वो सच है। अब एनी को डर लगने लगा था, लेकिन उसकी छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ती रही। अचानक एनी के सामने से एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज किए उस औरत के पीछे चलने लगी। वो सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रही थी कि कोई उसके पीछा कर रहा है। अचानक उसकी कानों में आवाज आई, एनी वापस चले जाओ। ये सुनते ही एनी की रोंगटे खड़ी हो गई, लेकिन उसे तलाश थी उस सरकटे आदमी की। इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच से 2 लाल आंखें उसे देख रही हैं। ये देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसकी कानों में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, कभी किसी की रोने की आवाज तो कभी हंसने की। किसी तरह एनी उस डेथ रोड से बाहर निकल आई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने ये सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगी। जब उसने आंख खोली तो देखा वो सर कटा भूत उसके सामने खड़ा था और उसने हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने ही कैमरा जल के राख हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वो होटल वालों को पूरी बात बताई तो सबने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन जब ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी किसी ने उस पर विश्वास किया और किसी किसी ने इसे झूठी कहानी बताई। दोस्तों, सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डाउ हिल एक रहस्य है। हमें आशा है कि इस रियल हॉरर स्टोरी हिंदी को पढ़कर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। दोस्तों,
अगर कभी आप दार्जिलिंग घूमने जाओ तो डाउ हिल जरूर जाना। दोस्तों, भूतों से संबंधित एक और कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक छोटे से गांव में राम और सोनू नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त थे। वे एक साथ रोमांच पर जाना पसंद करते थे और हमेशा नए और रोमांचक अनुभवों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने जंगल के भीतर स्थित एक रहस्यमयी गुफा के बारे में एक आकर्षक कहानी सुनी। कहानी सुनते ही उनकी आंखों में इस पौराणिक गुफा के बारे में पता लगाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने कुछ स्नैक्स, पानी और एक टॉर्च पैक किया और गुफा ढूंढने के लिए निकल पड़े। गांव वाले उन्हें यह कहते हुए चेतावनी दी कि यह गुफा भूतिया और खतरनाक है, लेकिन राम और सोनू कहां किसी की सुनने वाले थे। जब उन्होंने जंगल में प्रवेश किया तो देखा सूरज की रोशनी पेड़ के घने पत्तों से संघर्ष करते हुए जमीन पर गिर रही थी। जंगल एकदम शांत था। उनको डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन उनकी उत्तेजना ने उन्हें आगे बढ़ाया। कभी कभार उल्लू की आवाज को छोड़कर जंगल में सन्नाटा था। अंत में वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। गुफा बहुत बड़ा था और जंगल से ढका हुआ था। धड़कते दिल के साथ राम और सोनू ने अंदर कदम रखा। गुफा नम थी और अंदर अंधेरा था। वे दोनों टॉर्च जलाकर अंदर जाने लगे। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, पानी टपकने की आवाज गूंज उठी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक उन्होंने एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी और उन्हें अंधेरे में चमकती हुई आंखें दिखी। वह एक कुत्ता था, लेकिन कोई साधारण कुत्ता नहीं था। इसकी आंखें अलौकिक तीव्रता से। अचानक उनके सामने लंबे बालों वाली सफेद साड़ी में एक आत्मा प्रकट हुई। यह एक प्राचीन अभिभावक की आत्मा थी जो सदियों से गुफा की रक्षा कर रही थी। आत्मा ने उन्हें बताया यह गुफा श्रापित है और कुत्ता उसी श्राप का शिकार था। राम और सोनू ने श्राप तोड़ने और कुत्ते को बचाने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि ऐसा करने का एकमात्र तरीका गुफा की गहराई में छिपी एक पहेली को सुलझाना था। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने पहेली को समझ लिया और कुत्ते को उसकी पीड़ा से मुक्त करते हुए अभिशाप को तोड़ दिया। जैसे ही श्राप उठा, वह आत्मा राम और सोनू को उनकी बहादुरी और दया के लिए धन्यवाद दिया और उस गुफा को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। कुत्ता, जो अब श्राप से मुक्त हो गया था, उसने अपनी पूंछ को कृतज्ञतापूर्वक हिलाकर राम और सोनू को धन्यवाद दिया। श्राप हटने के साथ ही गुफा को अपनी प्राकृतिक शांति वापस मिल गई। राम, सोनू और कुत्ता गुफा से निकले और नायकों के रूप में गांव लौटे। गांव वालों के साथ वे अपनी अविश्वसनीय कहानी साझा की और उन्हें साहस, दोस्ती और करुणा के महत्व को समझाया। और इसलिए राम, सोनू और भूतिया गुफा की कहानी गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।